हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास के अंदर जेडब्ल्यू और नीट का फाउंडेशन स्टार्ट किया था हमने, जिसके अंदर मोशन के चैप्टर में जो स्टार्टिंग का बेसिक है वो हमने कवर किया है। उसके बाद हमने एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस किए थे, उसी को आज टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और थोड़ी कुछ और बातें करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल और कुछ बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हमने किए थे, बेसिक थ्योरी क्वेश्चन। उससे आगे आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कुछ तरह से, मैं फर्स्ट लिख रहा हूं, आप जो कंटिन्यू आपने कल क्वेश्चन किए थे उनके आगे नंबर लगाइएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन दे रखा है, अ बॉडी ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ v1, नोट कर लीजिए, अ बॉडी ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ v1 फ्रॉम a टू b and returns with a speed of v2 from b to a. Write an expression for the average speed of the body. Write an expression for the average speed of a body. What will be the average velocity of the body also? What will be the What will be the average speed and average velocity of body? ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। दो स्टेशन दे रखे हैं, दो जगह दे रखी है ए और बी, ठीक है। एक कोई भी बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है, ट्रेवल कर रहा है, बस वगैरह कुछ भी मान लिया, वो स्टार्टिंग में इधर से इधर ए से बी ट्रेवल कर रहा है v1 स्पीड से और रिटर्न आ रहा है v2 स्पीड से, ठीक है ना। वापस रिटर्न आ गया अपनी जगह के ऊपर। तो आपको पूछा गया है कि हमको रिलेशन निकालना है, एक एक्सप्रेशन दिखाना है, एक फॉर्मूला दिखाना है इस पूरे डायग्राम के अंदर, जिससे आप क्या शो कर सको, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है इस पूरे डायग्राम के अंदर, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं बात करते हैं हम एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को मैं लिखता हूं v av से, इस तरह से, बी ए वी। अच्छा, एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मान लेते हैं भाई यहां से यहाँ की डिस्टेंस कितनी होगी, डी होगी, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, ऑब्जेक्ट यहां से आ गया वापस यहाँ पे है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे डिस्टेंस कितनी होगी, 2d। अब वेलोसिटी की बात करें तो आपको वेलोसिटी की टर्म में दे रखा है, टी नहीं दे रखा है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, हम क्या निकाल लेंगे भाई, टी का फॉर्मूला क्या होता है, s बाई वी। सो t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2। सो 2d, अच्छा s1 कितना है d और v1 भी कितना है v1, d बाय v2, ठीक है। d कॉमन ले लेंगे तो d से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास में v एवरेज का फॉर्मूला क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, हमको क्या मिलेगा, v1 प्लस v2 एंड v1 इंटू v2 ऊपर चले जाएंगे। सो ये एक्सप्रेशन आएगा 2 इंटू v1 इंटू v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। नोट कर लीजिए इसको। चलिए, तो v एवरेज का हमारे पास में फॉर्मूला क्या आ गया, मतलब जो स्पीड थी उसका फॉर्मूला क्या है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये कहना ये चाहता है कि अगर आपको ये फॉर्मूला याद करना चाहता है क्वेश्चन वाला, कि अगर आपको दो स्टेशन के बीच में डिस्टेंस फिक्स है और कोई एक स्पीड से जा रहा है ऑब्जेक्ट और वापस रिटर्न उसी स्पीड से मतलब किसी और स्पीड से आ रहा है, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है तो आप ये याद कर सकते हैं, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड एक रिजल्ट भी है, एक तरह से याद करना चाहते याद करें, एज अ फॉर्मेट याद रखें तो भी चलेगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं एवरेज वेलोसिटी की। चलिए निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी आपको देख के समझ में आ गया होगा कितनी है, 0। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट ए से बी पर गया, वापस बी से ए पे आ गया, तो इनिशियल पोजीशन भी क्या ए, फाइनल पोजीशन भी क्या ए। सो एवरेज स्पीड वेलोसिटी जब आप लिखेंगे
आप क्या लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, सो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। क्लियर बात है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही चीज कि लाइट ट्रेवल्स, लिखिए, लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 3 इंटू 10⁸। लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। हाउ लॉन्ग डज लाइट टेक टू रीच द अर्थ सरफेस फ्रॉम द सन विच इज 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर अवे। लाइट travels at a speed of 3 into 10⁸ meter per second. How long does light take to reach the earth from the sun, which is 1.5 into 10⁻11 meter away? ठीक है ना भाई, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस दे रखी है आपको, और जो लाइट आ रही है उसकी स्पीड आपको दे रखी है। सी लाइट की स्पीड को शो करने का साइन, ठीक है ना। आप इसको क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना। स्पीड ऑफ लाइट फिक्स है, आप याद भी रख सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। हमने क्वेश्चन भी बहुत सारे किए इसमें, ठीक है ना। अब आपको ये फाइंड करना है कितना टाइम लगेगा अर्थ, मतलब सन की रे को सन से अर्थ पे आने में कितना टाइम लगता है, वो हमको फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं, देखो सीधा फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। सॉल्यूशन की बात करें, सो फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। या स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको क्या निकालना है, टाइम। सो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर पर सेकेंड है। मीटर पर सेकेंड दोनों किसमें ऐसा ही के अंदर है, डिवाइड बाय वेलोसिटी कितनी है, 3 इंटू 10⁸। चलिए ये 1 और ये 2 हो जाएगा। ये 10⁸, 10⁻11 से कैंसिल आउट होगी, समझ लीजिए। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, 10⁻ को ऊपर भेजेंगे 8 को, तो 10⁻⁻ -8 हो जाएगा। -8 में से 11 में से -8 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। सो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप देखिए कि यहां कितना बचा, 10⁻3। 10⁻3 को मैं इस तरह लिखता हूं, 10 इंटू 10⁻2 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा, 5। सो टी हमारे पास में कितना आ जाएगा, सही किया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी सही लिखा है, करेक्ट। चलिए तो टी हमारे पास में कितना आ जाएगा, 500 सेकेंड्स, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। टाइम कितना आ गया, 500 सेकेंड्स, नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चंस करवा रहा हूं आज आपको, सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पर, ताकि आपको वेलोसिटी वगैरह की चीजें क्वेश्चन इजी आपको लगे, लेकिन समझ में आए कि कैसे करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि ट्रेन ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ 60। ये हमने पहले क्वेश्चन कर रखा है, ठीक है ना, जब हमने नोट्स किए थे उस टाइम चैप्टर के अंदर हमने ये क्वेश्चन कर रखा है, फिर भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन रीड कर लेते हैं अपन। अ ट्रेन ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्टेशन ए टू बी एंड रिटर्न विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्टेशन बी टू ए, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ये क्वेश्चन हमने टेक्स्ट बुक के अंदर किया था, आप होमवर्क के तौर पर इसको कर लीजिएगा, ठीक है। आप चाहे तो मैं करवा सकता हूँ, वही जो हमने अभी क्वेश्चन किया था ना, ए से बी जा रहे हैं, वापस बी से रिटर्न आ रहा है, ठीक है ना। वेलोसिटीज दे रखी है आपको, अलग अलग स्पीड दे रखी है, स्पीड और वेलोसिटी आपको फाइंड करना है, दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको डी मान लीजिएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, a car travels from Bangalore to Mysore on a road that is 150 किलोमीटर long. If the half of distance covered at a speed of, नोट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट कीजिए बदला। A car travels from Bangalore to Mysore on a road that is 150 kilometer long. If half the distance is covered at a speed of 60 km per hour, if half the distance is covered at a speed of 60 km per hour and the rest at 80 km per hour, then find average speed of car. दो स्टेशन है, बेंगलुरु और मैसूर। ये बेंगलुरु है, ये मैसूर है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है 150 किलोमीटर। आपको बोला गया है कि एक कोई भी बस या गाड़ी जो भी है वो ट्रेवल कर रही है, जब बीच से बेंगलुरु से जब वो मैसूर जा रही है उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे के अंदर 60 किलोमीटर जा रही है, ठीक है ना। और जब वो बेंगलुरु मैसूर से वापस बेंगलुरु रिटर्न आ रही है तो उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। अब 1 घंटे के अंदर 80 किलोमीटर चल रही है, ठीक है ना। आपको पूछा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड कीजिए, निकाल लेते हैं सॉल्यूशन। एवरेज स्पीड की बात करते हैं पहले। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस की बात करूं मैं तो 150 जा रहा है और 150 वापस आ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 300। या फिर फॉर्मूला लिखो, कंफ्यूज जाएंगे आप। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। ये एवरेज स्पीड है। चलिए, टोटल डिस्टेंस कितनी है? 150 प्लस 150। टोटल टाइम कितना है? t1 प्लस t2। अब हमको t1 t2 नहीं पता, तो हम वेलोसिटी और स्पीड इसकी क्या नाम इसका, ओके, ये क्वेश्चन भी आप कर ले एक तरह से। फिर इसका जो क्वेश्चन हमको मेन दे रखा था वो हाफ वाला दे रखा था, हमको ये बोला है कि हाफ डिस्टेंस कवर की है 60 किलोमीटर पर आवर से और नेक्स्ट हाफ कवर की 80 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है ना। क्वेश्चन ये था, लेकिन ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं सेम तरह से, कोई दिक्कत नहीं। अब t1 t2 क्या निकालेंगे? t1 की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे? देखिए मैं यहाँ पे हिंट दे रहा हूं, t1 की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे? अब t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 150 डिवाइड बाय 60। इसी तरह से t2 क्या हो जाएगा? 150 डिवाइड बाय 80, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क रहेगा, फटाफट नोट कीजिए और t1 t2 की वैल्यू रख के एलसीएम करके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे, हमको जो क्वेश्चन दे रखा था उस क्वेश्चन को थोड़ा मैंने मॉडिफाई कर लिया है या मॉडिफाई हो गया पता नहीं। हमको क्वेश्चन इस तरह से गिवन है कि हाफ ऑफ डिस्टेंस इसने कवर की है, ये पूरी डिस्टेंस थी 150 किलोमीटर, और इसने बोला कि हाफ डिस्टेंस मतलब कितना होगा? 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने स्टार्टिंग में 60 किलोमीटर पर आवर से कवर की, और अगली जो हाफ डिस्टेंस मतलब वो भी कितनी होगी? 75 किलोमीटर की होगी ना बेटा, 75 किलोमीटर, ये इसने नोट की 80 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पूछा गया एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। पिछली बार हमने थोड़ा क्वेश्चन अलग कर लिया था। सॉल्यूशन देखिए, एवरेज स्पीड की बात करूं, फर्स्ट एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सीधा लिख रहा हूं, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस कितनी? 150। टोटल टाइम की बात करूं तो हमको t1 टाइम इसके लिए लगेगा, t2 टाइम इसके लिए लगेगा। t1 टाइम की बात करूं, t1 टाइम कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है? 75 डिवाइड बाय वेलोसिटी कितनी है? 60 प्लस अगली डिस्टेंस कितनी है? 75 अगली, एंड वेलोसिटी कितनी है? 80, ठीक है ना। सो एवरेज वेलोसिटी आपके पास क्या फॉर्मूला कितनी आ जाएगी? 150 अपॉन, अब इनका एलसीएम लीजिए आप, ये कितना आ जाएगा? 240, ठीक है, एंड 75 से इसको सॉल्व करें, ये एलसीएम करके सॉल्व जल्दी करें, या फिर सीधा यूं करते हैं ना, 75 को कॉमन ले लिया आपने, यहां क्या बचा? 4 प्लस 3 इंटू 75, यहां पे बाहर आ गया 75 वन 75 और ये 2 टाइम्स हो गया। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई? 2 इंटू 240
डिवाइड बाय 7। सो ये हमारे पास में आ जाएगा 480 डिवाइड बाय 7, ये अराउंड आप मानिए कि 70 के आसपास, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा ये 68, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 68 किलोमीटर पर, ठीक है। देखिए 60 और 80 के बीच में है ना, 68 किलोमीटर पर आवर, अप्रोक्सीमेट वही है, नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं, अब एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी मैंने आपको सिंपल तरीके से वो सिखाया था कि अगर आपको दो डिस्टेंस दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, तो आप सीधा सीधा किस तरह निकाल सकते हैं, v1 प्लस v2 बाई 2, वो भी सिंपल तरीका है। और आप प्रोसीजर से करना चाहे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना, सेम टू सेम आएगी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी भी आपकी यही आएगी जो आपने अभी निकाली 68 किलोमीटर पर आवर। पूछते हैं क्यों, इसलिए क्योंकि आप देखिए कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों केस के अंदर सेम है कि नहीं है, सही। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है अगर, तो आपको वेलोसिटी और स्पीड क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, ठीक है ना, फॉर्मूला दोनों का सेम है, नोट कर लीजिए। सॉरी, अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ अ मैग्नेटिक ऑडियो टेप इज 4.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक स्पीड वीडियो टेप या ऑडियो टेप है, उसकी स्पीड आपको दे रखी है टेप की, सॉरी थोड़ा कोल्ड है बेटा। एवरेज आपको स्पीड दे रखी है कोई ऑडियो टेप की 4.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको बोला गया फाइंड द लेंथ ऑफ टेप की आपको लेंथ फाइंड करनी है 60 मिनट के अंदर, अगर ये ट्रेवल 60 मिनट अगर ये चल रही है तो, ठीक है ना। ऑडियो टेप समझते हैं आप, लेंथ हमको फाइंड करनी है, डी फाइंड करना है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। सॉरी बेटा थोड़ा कोल्ड है। सो हमको दे रखा है कि ऑडियो टेप जो होती है, उस ऑडियो टेप की हमको लेंथ फाइंड करनी है, उसकी स्पीड आपको दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड के अंदर वो कितनी चलती है 4.5 सेंटीमीटर। आपको 60 मिनट के लिए से उसको ऑपरेट करना है 1 घंटे के लिए, ठीक है ना। सो हम वेलोसिटी की बात करें, सॉल्यूशन सिंपल फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, हमको फाइंड करना है। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। सेंटीमीटर में दे रखा है तो पहले इसको आप सेंटीमीटर पर सेकंड में है तो सेंटीमीटर में निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सीजीएस में दे रखा है ना, इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि किसी भी यूनिट सिस्टम के अंदर टी हमेशा सेकंड में ही होता है, वो कभी मिनट या आर में नहीं होता है। तो 60 इंटू 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो हमारे पास में 1 आवर के अंदर कितने सेकंड्स आ जाएंगे, 3600 सेकंड। टी हमारे पास में आ गया और वेलोसिटी हमारे पास में पड़ी है। सो हमारे पास में डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, या फिर स्टेप की लेंथ कितनी आ जाएगी, एस 4.5 इंटू 3600। क्लियर। सो एस इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, नोट कीजिए इसको एक बार, 6200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपकी लेंथ एस मतलब डिस्प्लेसमेंट मैंने लिखा है, वैसे लेंथ की बात कर रहे हैं तो टेप की लेंथ आपकी कितनी आ जाएगी, 16200 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे आप तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक यू।